Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। यतिखेर विभिन्न फेरहरू भइरहेको छ र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले पनि धमाधम नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा गएर विभिन्न मेला गर्छन्, सम्मेलन गर्छन् र आफ्नो देशमा विद्यार्थीहरू लिएर जान्छन् र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलिया लिएर जान यतिखेर होडबाजी छ। विभिन्न देशमा नेपाली विद्यार्थीहरू गएर पढ्न चाहन्छन्। राम्रो एजुकेसन आजको आवश्यकता हो, क्वालिटीको एजुकेसन सबैलाई चाहिन्छ। तर किन विदेशमा नेपालीहरू जान्छन्, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई किन लिएर जान्छन् त भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा सत्य सुब्बाजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि तपाईँहरू किन यस्तो किसिमको एजुकेसन फेयरहरू गर्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस्, त्यसको कारण आधार 1 2 3। 1 2 3 ओके। नंबर 1, आज नेपाल में काफ़ी कंसल्टेंसीज हैं और काफ़ी लोग एजुकेशन फेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑजी एजुकेशन जो बच्चे यहाँ से नेपाल से जो बच्चे सिडनी मेलबर्न पढ़ जा रहे हैं उन लोगों को हम लोग ना कि सिर्फ एजुकेशन बल्कि जॉब और एकोमोडेशन हेल्प भी दे रहे हैं। दूसरा, मैं खुद रजिस्टर्ड मार्केटिंग एजेंट हूँ, तो मैं उनको एक तरह से एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि क्या कोर्स करेंगे तो क्या उनके लिए अच्छा होगा, क्या उनके लिए ख़राब होगा और आगे फ्यूचर क्या होगा। और तीसरा, हम लोग आने वाले जनरेशन के बारे में ध्यान दे रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई कुछ भी करके बस आप ऑस्ट्रेलिया चाहे कनाडा पहुंच जाओ, लेकिन उसके आगे क्या करना है वो सबसे बड़ी बात है। सत्यजित, त्यसो भए अस्ट्रेलिया जानको लागि विद्यार्थीले तपाईँलाई कति पैसा दिनुपर्छ? वो हम लोग एजेंसी चार्ज कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड है कि किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर जो कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा पढ़ने जा रहे हैं, तो उनकी फ़ीस $10,000-12,000 से शुरू होती है। अगर जो वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनकी फ़ीस साल की $20,000 से $25,000 से चालू होती है। कनाडा जाने के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? पैसा बताइए। हम लोग एजेंसी चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कमीशन पैसा त लिनुहुन्छ भित्रभित्रै सबैसँग विद्यार्थीहरूसँग पैसा नलिकन तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बिजनेस का एक अलग अलग रास्ता है। ठीक है, यस हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो पैसा होता है पैसाको लागि काम गर्नुहुन्छ नि त, होइन र? पैसा हमें पैसा बिना तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ विदेशमा? पैसे बिना अस्ट्रेलिया पठाउन सक्नुहुन्छ? कनाडा पठाउन सक्नुहुन्छ? नहीं हो सकता है। तो पैसा हमें यूनिवर्सिटी बर्मा लुट हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई ठगिन्छ। नहीं। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी आज भी आप भी यहाँ बैठे हैं, तो एक पत्रकार जो होता है समाज का आईना होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सबके लिए बिजनेस है। तो हमें हमारा बिजनेस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मिलता है। हमें बच्चों को लूट के बिजनेस नहीं करना है, हम उनसे एजेंसी चार्ज नहीं लेते हैं। हमें विद्यार्थीलाई लुटेर काम गर्छन् भनेर भन्छन् कन्सल्टेन्सीहरूले। नहीं, ऐसा है, देखिए हर एक इंडस्ट्री में, हर एक बिजनेस में, हर एक सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, चोर भी है, साहूकार भी है। ठीक है, तो आप सबको ही नहीं बोल सकते। आपने गलती नहीं किया अभी तक? नहीं, मैंने तो अब तक नहीं गलती किया है, क्योंकि नेपाली विद्यार्थी को धोखा नहीं दिया अब तक। एक पूछ लीजिए, आर्थिक रूप में आपने मैंने आज 2008 से लेके कम से कम मैंने 4,000 नेपाली विद्यार्थियों को जॉब पे लगाया होगा, अकोमोडेशन दिया होगा, उनको हेल्प किया होगा। तो मेरे सामने आप एक विद्यार्थी लाके खड़ा कर दीजिए, बोले कि सत्य शुक्ला ने उनको लूटा है। सत्य शुक्लाले ठग्नु भएको छैन नेपाली विद्यार्थीलाई? नहीं, कभी नहीं। तपाईँले जे कुरा सम्झौता गर्नुहुन्छ नि, कार्यान्वयन भएको छ, विद्यार्थीसँग भएका कुराहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? विद्यार्थी के साथ मैं जो भी अपना वादा करता हूं, हमारी टीम, हमारी कंपनी उसको निभाती है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी को ले जाके कहीं पे उठा के पटक दो। हमें उनके फ्यूचर, उनके परिवार के बारे में, उनकी आशाओं के बारे में, सबके बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि मैं भी खुद एक बार इंटरनेशनल विद्यार्थी बन के ऑस्ट्रेलिया गया था। अगर मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली होती तो शायद आज मैं यहाँ आप जैसे आदमी के साथ नहीं बैठा होता। जो विद्यार्थी जाता है ना, उन्हें जो पैसा आज के दिन में देना पड़ेगा, फीस का देना पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन जो विद्यार्थी के बीच में एक समझौता होता है, वो समझौता भी उल्लंघन होता है ना, क्यों?
नहीं, विद्यार्थी का जो समझौता होता जब है, ऑस्ट्रेलिया विद्यार्थी पहुंचेंगे उधर तो बिचौली में रहेंगे, उनको पठन पाठन में समस्या आ गए। देखिए पठन पाठन की समस्या आप किस तरह बोलते हैं, दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक होता है कि जब जो समझौता हुआ था तो समझौता कार्य नहीं होगा कि नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, देखिए दो तरह की समस्याएं होती है, समस्या पहले समझ लीजिए तब मालूम पड़ेगा ना। तो दो तरह की समस्या क्या होती है? पहली समस्या होती है कि नेपाल में जो होता है हर एक चीज में परीक्षा देनी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में असाइनमेंट, ग्रुप वर्क ये सब चलता है, तो वो समस्या नंबर 1। तो उसको विद्यार्थी खुद हैंडल करेगा, सपोर्ट और हेल्प के यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ और हमारे साथ। दूसरी समस्या होती है कि विद्यार्थी 1 साल का या 6 महीने का फीस भर के यहाँ से जा रहा है, आगे की फीस कैसे कमाएगा, माँ बाप भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस समय तो सबके लिए अच्छा है, क्यों? कोरोना के चक्कर में कोई काम करने के कोई पाबंदी नहीं है, 20 घंटे के बदले आप 40 घंटा काम करो, 60 घंटा काम करो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने खुली छूट दे दी है। लेकिन आगे समस्या होगी कि नहीं होगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह पैसे हैं और कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हो। अझ एजुकेसनले जसरी विद्यार्थीहरू लिएर जान्छ नि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, त्यहाँ गएर बिचल्लीमा पर्दैनन् विद्यार्थीहरू, समस्यामा पर्दैनन्? समस्या आएगी तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। आज तक जितने भी विद्यार्थियों को जो भी समस्या आई है उसके लिए हम खड़े रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जब इंडियन बच्चे, नेपाली बच्चे जब फीस नहीं भर पा रहे थे, तो ऑजी एजुकेशन पहली कंसल्टेंसी थी जिन्होंने उनको फ्री में चावल, फ्री में गेहूं, फ्री में घर का खाना दिया, अब अकोमोडेशन का पैसा भरा, ओके, और सीना ठोक के भरा वो भी, और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी, ऐसा नहीं कि आज मैं एक बोरी चावल दे रहा हूं तो मैं अपना लगू फोटो खिंचाने, वो नहीं, कभी नहीं किया। हमारा देश में एक मान्यता क्या है कि पैसा के लिए आदमी जो भी करता है, जी भी करता है। आपका भी सोच वही है? नहीं, वो सोचो तो शायद मैं आज यहाँ बैठा ही होता आपके पास। पैसे की महत्व से, पैसे की इंपॉर्टेंस से कभी कोई मतलब बोलते नहीं बोल सकता है कि आपको पैसा नहीं चाहिए कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा सबको चाहिए, पैसा को लिए काम करता है। हाँ, आदमी पैसे के काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ पैसा बिना तपाईँ काम गर्न कोई नहीं काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा, ना तो मैं ना तो आप। पैसे के लिए काम गर्नु, सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। यहाँ हम बच्चों की जिंदगी के साथ, ठीक है ना, उनका साथ दे रहे हैं। अगर जो आज मैं कुछ गलत करूंगा तो बच्चे की जिंदगी खराब होगी, मेरी कंपनी कुछ गलत करेगी तो बच्चे की जिंदगी खराब होगी। तो अगर जो एक बच्चे को मैं अच्छा कर रहा हूं तो खुद मेरे 4 बच्चा लेके आएगा, तो वो मेरी कंपनी के ज्यादा फायदेमंद होगा। आज जैसे मैं अभी नेपाल आया हूं, ठीक है, कल मेरी कंसल्टेंसी में 4 बच्चे आए थे जिनकी बहन को मैंने वहां पे गाइडेंस दिया, तो उसके वजह से यहां पे 4 बच्चे उसकी बहन की वजह से आए। तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदा है कि अगर उसकी बहन को मैंने वहां पे फंसा के कुछ गलत कोर्स दे दिया होता तो शायद आज से 4 नहीं आते। तो ये डिपेंड इस बात पे है कि आपकी कंपनी का विजन क्या है। आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म चलने जाना चाहते हो? तपाईँ लॉन्ग टर्म में पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म गोल है। बच्चों के साथ मिलके, उनके जैसे उनके माँ बाप ने उनको यहाँ पे सपोर्ट किया उसी तरह उनको वहां सपोर्ट करिए। माँ बाप भी क्या करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर कमा के मुझे मदद करेगा मेरे बुढ़ापे में, वही हमारी भी चाह है। तपाईँ कुन देशमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू लिएर गएर पढाउन सक्नुहुन्छ? 1, 2, 3? हम लोग ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, यूके भेजते हैं, यूएस कम भेजते हैं लेकिन तो भेजते हैं। त्यसमा एजुकेशन फेयर हुँदैछ, यसको मूल एजेंडा के हो? 1, 2, 3? एजुकेशन फेयर का मूल एजेंडा यह है कि जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में समझिए 60 प्रोवाइडर हैं हायर एजुकेशन के एग्जाम्पल, तो 60 में से हो सकता है 20, 25, 30 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको हम बताएं बच्चों को कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है, इस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है। ये यूनिवर्सिटी समझिए सिडनी में है तो आपको आगे क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी रीजनल ऑस्ट्रेलिया में तो आपको क्या होगा। और उस फेयर में अगर जो आप आ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आप यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो कितनी बार आपको जो मिसकंसेप्शन होता है, जो बातें समझ में नहीं आती है, यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली मिलकर आप सॉल्व कर लेते हो, आपको पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कल आपका जो एजुकेशन फेयर होता है, हाँ जी, उसमें क्या क्या है एजेंडा? 1, 2, 3? कल हमारा एम्बेसडर होटल में 9 बजे से एजुकेशन फेयर चालू हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर। तो उसमें करीब 30 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आ रही हैं। उसमें हम लोग 2 बच्चों को 1 साल का फीस का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और वो लकी ड्रॉ से बच्चों के माँ बाप निकालेंगे, बच्चे निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट करीब समझिए $2.5 लाख का स्कॉलरशिप है। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज 2,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है फेयर के लिए, और 800 से 1,000
बैग दे रहे हैं, बैकपैक जिसके अंदर डायरी है, पेन है, ये सब है जो बच्चों को हेल्प करेगा आगे चल के। और मैं खुद भी 2 घंटे का सेशन ले रहा हूँ बच्चों को माइग्रेशन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट हूँ कि ठीक है ये पढ़ाई करोगे तो क्या होगा आगे, ये पढ़ाई करोगे तो आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में वो थोड़ा मतलब होता है ना कि डाउट है कि मैं क्या पढ़ूँ तो क्या कर सकता हूँ आगे। सब्जेक्ट में समस्या है। हाँ, सभी में समस्या है, क्योंकि बच्चे यंग है। 12वीं का जो बच्चा निकला है उसको क्या पता चलेगा कि अच्छा वो ऑटोमोटिव पढ़ेगा तो ऑटोमोटिव का आगे क्या करने वाला है। तो उसको हमें समझाना है कि नर्सिंग करोगे तो ये होगा, इनरोल्ड नर्स क्या होता है, रजिस्टर्ड नर्स क्या होता है। आज आप नेपाल में पूछिए कि इनरोल्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स क्या होता है, शायद हो सकता है 2% लोग आपको जवाब दे पाए। तो वो सब हम बताएंगे, वो सब मैं कनाडा में, समझाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या सब्जेक्ट पढ़ने से विद्यार्थी को फायदा होगा? देखिए, अगर आप टॉप 5 सब्जेक्ट बोले, नर्सिंग, सोशल वर्क, इंजीनियरिंग, आईटी और ट्रेड कोर्सेज। ट्रेड कोर्सेज में आपका ऑटोमोटिव आता है, कुकरी आता है, कारपेंट्री आता है, ब्रिक लेइंग आता है। तो ये सबका फ्यूचर जो है अच्छा है। और ये कोर्स करने से आप सिर्फ पीआर और रेसिडेंसी के बारे में नहीं मालूम करोगे, उसके बारे में भागोगे, लेकिन आप एक ग्लोबल सिटीजन बनोगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका कुछ भी नहीं हुआ तो आपका किसी दूसरे देश में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तपाईँले के गर्नुभयो नेपाल र नेपालीको लागि 1 2 3 बताउनुहोस् त। नेपाली बच्चों को गाइडेंस देने में मैं हमेशा आगे रहा हूँ। नंबर 2, जो मेरी मुंह बोली बहन है वो नेपाल की है, काठमांडू की है, ठीक है, जो 13 साल से मेरे साथ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा बन चुकी है। ओके, आयशा जो मेरे साथ है 9 साल से है, मेरी बेटी की तरह है। मेरी दूसरी बेटी जो रोनिका है, उसमें और आयशा में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो नेपाल मेरे लिए दूसरा घर है, दूसरा परिवार है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, दिल से। तो इन्हें मदद करना, इनको हेल्प करना, इनको आगे लेके जाना वो मेरा कर्तव्य है। इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है। इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है, ये बात तो गलत आपको क्या लग रहा है? हाँ, वो बात गलत है। इंडिया और नेपाल में जो एजुकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, बात ये है कि ये पढ़ाई करने का फ्यूचर स्कोप क्या होगा। ठीक है, आज यहाँ से जब बच्चा निकलता है, एग्जाम्पल इंजीनियरिंग समझ लीजिए, हर 1-2 किलोमीटर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। तो जब बच्चा यहाँ से इंजीनियरिंग करके निकलता है तो उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख बच्चों से कंपटीशन करना पड़ रहा है। लेकिन वो कंपटीशन वहाँ पे काफ़ी कम हो जा रहा है और वहाँ पे स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लस यहाँ पे जब बच्चा 20,000 रुपया कमा रहा है महीने का तो उसमें उसको पालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जब डॉलर में कमा रहा है तो $1 का यहाँ पे 88 हो रहा है, तो उसमें काफ़ी फर्क पड़ रहा है। एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले चाहिँ नेपाली विद्यार्थीलाई ठग्छ, दुःख दिन्छ भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हैं, सबका अपना अपना एजेंडा है। ठीक है, तो अब आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, कोई ना कोई सक्सेसफुल है, कोई ना कोई अनसक्सेसफुल है। तो जिसका एथिक्स सही है, जिसका सोच सही है, जिसकी राय सही है, वो अच्छा कर रहा है। लेकिन कुछ गंदे लोग भी हैं, तो लोग क्या करने लग जाते हैं कि सारे एजेंट चोर हैं। ठीक है, उसी तरह पत्रकारिता का भी आपका भी है, जर्नलिस्ट है, समाज का आईना है। कितने जर्नलिस्ट आपकी तरह बताइए नेपाल में, उंगली पे गिन सकते हो आप। ठीक है ना, बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसको जनता सुनती है? आप जैसे कितने, आप बताइए मेरे को। तो वो बात होती है, एक खराब अगर जो अंडा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अंडा खराब है। एक आम खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा टोकरी फेंक दोगे। तो अच्छे भी है, बुरे भी है। होइन, कन्टेन्जेन्सीहरूले ठग्छ विद्यार्थीहरूलाई भन्नेहरू त धेरै छन् नि त। विद्यार्थीहरू ठुलो समस्या पनि परेका छन् नि। ये समस्या ये है ना कि समस्या ये है कि जैसे एक विद्यार्थी है नेपाल में, अगर जो वो समझिए काठमांडू में रह रहा है, उसको आप काठमांडू के किसी भी थिएटर का पूछ लीजिए कि ये थिएटर में कौन सी पिक्चर लगी है, तुरंत गूगल मारेगा और मालूम कर लेगा। लेकिन जब वही विद्यार्थी को ये पूछा जाता है कि भाई तुझे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, तब गूगल नहीं काम आता है। तब क्या होता है, किसी कंसल्टेंसी में पहुंच जाएगा, जो दाई ने बोला, जो वहां बैठा जो बोला, वो अंधों की तरह मान लेता है। तो जब आपके पास रिसोर्स है और जब आप किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास जा रहे हो मदद के लिए, तो पूरा रिसर्च करके जाइए। और तब तपाईँहरू त व्यापार गर्नुहुन्छ नि, पैसा जोसँग छ उसले पढ्न पाउँछ, गरिबले त पढ्न पाउँदैन अस्ट्रेलिया गएर, कनाडा गएर। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा गरीब को पढ़ना? गरीब में अगर जो स्कॉलरशिप मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? स्कॉलरशिप जो होता है बच्चे की काबिलियत पे मिलता है। ये नहीं मिलता है कि मेरा बाप करोड़पति तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी बाप करोड़पति तो स्कॉलरशिप चाहिए क्यों? आप गरीब और अमीर नहीं आएगा इसमें क्या आएगा कि आपका 90% है, मैं आपको 70% तक का स्कॉलरशिप दिलाऊंगा, 75% तक का दिलाऊंगा। ओके, तो जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई है, स्किल है, उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर प्रोवाइडर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपको स्कॉलरशिप देगा। क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। नेपाल में भी क्वालिटी एजुकेशन तो है ना? क्यों नहीं है 100% है। लेकिन क्यों विदेश में जाता है विद्यार्थी, मुझे बताइए तो। अच्छा, आप ये बताइए
कि नेपाल में सब एजुकेशन का समस्या तो नहीं है अभी। बात समस्या की नहीं है, एजुकेशन के बाद क्या, बच्चे क्यों पढ़ते हैं, एक अच्छा करियर मिले, एक अच्छा भविष्य मिले, रोजगारी के लिए, उसका भविष्य के लिए, हाँ, सब काम करना चाहिए। तो वही नेपाल में पढ़ना चाहिए। नेपाल में एजुकेशन क्वालिटी क्या है सब बोल रहा है क्वालिटी में, वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी है, लेकिन आगे जो भविष्य है ओके उसमें काफी प्रॉब्लम आ रहा है ना। नेपाल में पढ़ने विद्यार्थियों को भविष्य हुँदैन नेपाल। नहीं, आप वापस से मुझे गलत तरीके से ले रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोला कि हर एक विद्यार्थी का भविष्य नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। होइन, प्रतिस्पर्धा त हुनुपर्छ नि त नेपालीहरू त गर्न सक्छ नि त जहाँ पनि। नहीं, बात अमेरिका पनि गर्न सक्छ, कनाडामा, अस्ट्रेलियामा, जहाँ पनि, हर जगह बेलायतमा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जब बच्चा पढ़ के निकल रहा है तो उसको लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है, वहां पे बच्चे का कंपटीशन हजारों में आ जा रहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि जिंदगी आसानी से मिले, ना कि एकदम कठिन परिश्रम के साथ जिसमें आपको हमेशा भाग दौड़ में लगे रहे। तो वो है, एजुकेशन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नेपाल इज द बेस्ट। लेकिन आगे समय क्वालिटी चाहिए, एजुकेशन क्वालिटी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, लेकिन आज के दिन में नेपाली का भी साझा एजेंडा हो। सॉरी मैं समझ नहीं पाया, आप बोलिए। कॉमन एजेंडा है ना एजुकेशन में, तो क्वालिटी के लिए तो एजुकेशन, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, एजुकेशन की क्वालिटी में नेपाल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया से अच्छा एजुकेशन यहां मिलेगा, ठीक है, लेकिन आगे भविष्य जो है वो उन देशों में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, उन देशों में ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो सब विदेशमा रोजगारी पाइन्छ, नेपालमा गाह्रो छ। हाँ, वो उस कंपेयर में ऐसा नहीं कि कोई भी नेपाली बच्चों को रोजगार नहीं मिला, ऐसा नहीं है। यहां से भी डॉक्टर इंजीनियर निकल रहे हैं। पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीको समस्या हुँदैन, अस्ट्रेलियामा, कनाडा पढ्ने। अभी नहीं है, इस समय नहीं है, 2-4 साल पहले भले होता होगा, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल अच्छा अस्ट्रेलियामा समस्या छ नि त विद्यार्थीहरूलाई, पढिसकेपछि त्यहाँ पनि रोजगारी पाइँदैन रे। अस्ट्रेलिया पनि सङ्घर्ष छ। आजकल तो कोई समस्या नहीं, आजकल तो ये है कि आज अस्ट्रेलियामा कुनै समस्या छैन, कोई समस्या नहीं रोजगारी के बारे में। हर एक त्यहाँ विद्यार्थीले छ नि, हर एक दूसरे पढिसकेपछि जागिर पाउँछन् त्यहाँ। आप कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे पढ़ाई खत्म हो गया, तो आज रोजगार में आपको कोई समस्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हर एक दूसरी दुकान में, हर एक दूसरे बिजनेस में वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। आदमी को रोजगारी दिया है, कम से कम 9 से 10 हजार लोगों को, कम से नेपाली विद्यार्थी, नेपाली भी उसमें 4 से 6 हजार के ऊपर होंगे। तपाईँको अरू बिजनेस के छ? हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, हमारा वोडाफोन मोबाइल शॉप है जिसके 90% कस्टमर नेपाली हैं, 2008 से है। वोडाफोन पनि तपाईँले नै व्यापार गर्नुहुन्छ? हाँ, वोडाफोन मोबाइल शॉप है। हाँ, वोडाफोन का मोबाइल शॉप 2008 से है, जिसमें सारा स्टाफ भी नेपाली है, कस्टमर बेस भी 80-90% नेपाली है। वोडाफोन को प्रभाव छ? हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो वो एक अलग बिजनेस है, वो सब बिजनेस आपस में सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात ये है ना कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नेपाल में आके बिजनेस चालू करके यहाँ से बच्चों को ले जाके पैसा चूसना चाहता हूँ। ये एजेंडा होता तो आज तक शायद मैं पता नहीं कहाँ कति लगानी गर्नु भएको छ? लगानी मतलब किस सेंस में? इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने एजुकेशन में, वोडाफोन में कितना? ये तो आज तक गिनती की, यानी मैं अपना अकाउंट बताइए ना, मैं कर दीजिए। नहीं, मैं अपने अकाउंटेंट का नंबर दे दूंगा आपको, क्योंकि आप बताइए आपका लगान कितना है? ये तो 2008 से लगान है ना, तो अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। दुकान खुलती है, रिनोवेशन होते रहता है, दूसरे साल रिनोवेशन होता है, तो आज तक ये तो गिनती किया नहीं लगान कितना है। हाँ, इस चीज का वो गिनती किया है कि कितने बच्चों की जिंदगी मेरे वजह से सुधरी है, कितने लोगों को मैं सुधार सकता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, 22 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन जैसे ही रात को 9-9:30 बजे मैं बिस्तर पे जाता हूं, चैन की नींद सोता हूं, सुबह 7 बजे उठता हूं, बिना किसी की परवाह किए। क्यों? क्योंकि मन साफ है कि आज तक मैंने किसी का धोखा नहीं किया है, और इसके लिए बड़ी आराम से नींद आती है, सपने भी अच्छे आते हैं। पैसा धेरै कमाउनु हो तपाईँले? पैसा ज्यादा कमाया कम कमाया वो अलग बात है, ठीक है ना। मेन मन का सुकून है कि आपने काम अच्छा किया कि नहीं किया। तपाईँ सफल व्यक्ति हो? हाँ, सफल व्यक्ति में बोल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, जरूर। आपके सामने नहीं, सफल नहीं तो आपके सामने कैसे बैठते हैं बताइए? सफलता यहां तक लेके आई है ना, लेकिन सफलता के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा फ्यूचर बनाने का। आज मेरे बच्चे 8 साल और 10 साल के हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको एक ऐसा समाज दूं जिसमें वो अच्छे से रह सके, अच्छे से काम कर सके। नेपाल तपाईँलाई कस्तो देश लाग्छ? नेपाल सुंदरता के मामले में तो नेचुरल ब्यूटी जितनी नेपाल में है, ओके, शायद न्यूजीलैंड टक्कर दे पाए दुनिया में, तो और तो कोई देश दे नहीं पाएगा। तो सुंदरता है, ओके। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी नेपाल एजुकेशन फेयर करने आया तो ऐसा कुछ बोलूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि
काफ़ी नेपाली मेरे परिवार के हिस्सा हैं जो मेरे साथ 13 साल 9 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका हार्डवर्क और मेरी लगन है जो हम लोग साथ में इतने दिन तक जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा देश है। तपाईँलाई नेपालीहरू मनपर्छ? 100%। मेरा तो दूसरा घर है ये, तो अपने घर के बारे में कोई कैसे गलत बोलेगा। सत्यजी, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाय एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।